नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। लगातार बढ़ रही हार्ट अटैक की घटनाओं से हमारा समाज डर सा गया है। कोरोना काल के बाद जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, वह स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद चिंताजनक बात है। ठंड के दिनों में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में युवा वर्ग हार्ट अटैक की चपेट में आया है, उससे मेडिकल साइंस के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अचानक हार्ट अटैक की वजह क्या है। लगातार डॉक्टर सावधानी और बचाव के लिए उपाय बताते रहे, लेकिन हमारे सामने कई बार ऐसे व्यक्तियों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाए। इसके बारे में हम सोच नहीं पाते। अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति साइलेंट हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। रीवा शहर में पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने हमें सोचने को मजबूर कर दिया है। और अब फिर एक घटना, रीवा नगर निगम वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा के भाई विशंभर शर्मा का निधन कल रात हार्ट अटैक की वजह से हो गया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। जैसे सुबह इस घटना की जानकारी रीवा शहर के लोगों को मिली तो सब चौंक गए कि अच्छा खासा स्वस्थ जिंदा दिल इंसान कैसे हार्ट अटैक का शिकार हो गया। और यह सवाल अब सबके जहन में है और सही मायने पे हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर को इसका जवाब ढूंढना होगा। ये देखा जाए कि कोविड के बाद लगातार हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में। क्या वजह हो सकती है? क्या वजह मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हार्ट अटैक कोविड के पहले भी था, कोविड के बाद में भी था। कोविड के बाद थोड़ी सी संख्या में केसेस जरूर बढ़े हैं, पर उसका कोई रियलिस्टिक, कोई ऐसा मेजर, कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे हम 100% एसोसिएशन बता पाएंगे कोविड के कारण ही। हाँ, केसेस जरूर बढ़े हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें एग्जैक्ट कुछ कोरिलेशन निकल के आए, कोई बड़ी स्टडी जो हमारे पास निकल के आएगी। फिलहाल तो बात यह है कि हार्ट अटैक जो है वो अब किसी उम्र के दायरे में नहीं रह गया है। आप देख ही रहे होंगे, रोज आप न्यूज़ सुनते हैं कि अपने आसपास में ही देख लीजिए कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसका रीज़न जो है, मतलब एक रीज़न नहीं बताया जा सकता, उसको मल्टीफैक्टोरियल बेसिकली है। हार्ट अटैक का जो कारण है वो मल्टीफैक्टोरियल है। तो उनमें से जो प्रमुख कारण है वो ये है कि पहला तो है एडिक्शन। जो यंग जनरेशन में जो एडिक्शन का इतना ज़्यादा प्रभाव है, बेसिकली वो मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, मूवीज से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वेब सीरीज, इन सब को देख देख के उनको लगता है कि जो उनके जो एक्टर है, जिनके वो फैन है, कई बार उनको देखते हैं अल्कोहल लेते हुए, सिगरेट पीते हुए, तो उनको लगता है कि हाँ, अपने को ड्यूड बनने का या अपने को जो है कॉन्फिडेंट दिखने का यही एक तरीका है, तो वो उनको फॉलो करने लगते हैं। तो मुझे ये बहुत बड़ा रीज़न लगता है। दूसरी बात, उनका जो फैन जो उनका जो उनका बेसिकली ग्रुप है, ग्रुप में जो सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा है, हो सकता है कि वो अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह है या दूसरे एडिक्शन करता हो, तो उसको देखा से कि बाकी ग्रुप के लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो एडिक्शन बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। अभी की बात है, मतलब पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसे हार्ट अटैक के केसेस आ चुके हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। अभी पिछले कल ही एक पेशेंट एडमिट हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन से मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। 25 ईयर ओल्ड है, रीवा का है ये। ब्राउन शुगर का एडिक्शन है उसको। इसी तरह से बहुत सारे एडिक्शन है बहुत सारे लोगों को। तो इस तरह के एडिक्शंस दोनों उनको ये मिल कैसे जाते हैं ये सब्सटेंसेस, तो ये सब के कारण जो है हार्ट अटैक के केसेस यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एडिक्शन के अलावा दूसरी चीज़ है उनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो एरोबिक एक्सरसाइजेस करना बंद कर दिए हैं, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग। फूड हैबिट्स, अब फूड जनरली यंग जनरेशन जो फास्ट फूड ले रहे हैं। अब रीवा में आप देखेंगे चारों तरफ तो डोमिनोज है, बर्गर के कई सारे स्टोर हैं, फिर बहुत सारे स्टॉल ऐसे दिख जाएंगे आपको जो फास्ट फूड बेचते हैं, और वहाँ पे भीड़ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा होती है बाकी जगहों की अपेक्षा। तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। फिर और अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन में कंपटीशन के कारण स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस के कारण भी हार्ट अटैक के चांस देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, जिम करते हैं, कोई एडिक्शन नहीं, फिर भी हार्ट अटैक आ जा रहा है।
तो हो सकता है उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है उनका जेनेटिकली वो प्रेडिस्पोज है हार्ट अटैक के लिए। कई बार उनके मम्मी पापा को हार्ट अटैक था, तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं बच्चों में और उसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे केस में हमें लगता है कि फला फला बंदा जो है वो पूरी तरह से हेल्दी है, फैट भी नहीं है, जिम भी जाता है, अच्छी लाइफस्टाइल है, फिर क्यों हार्ट अटैक आ गया? तो एक कारण नहीं है। जब हम उसके डेप्थ में जाएंगे और सारी हिस्ट्री उससे लेंगे, सारी चीजों को खगालेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रीजन हमें मिलेगा जो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। तो इसके बचाव या देखा जाए कि जो नशे के आदी नहीं है उनको भी इस तरह की, बिल्कुल है ना, और इसका बचाव क्या है, इससे बचने के लिए क्या कुछ किए करें? युवाओं में सबसे ज्यादा इसको देखने को मिल रहा है। तो अगर एक चीज सही कर लें जो आजकल के युवा हैं, उससे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। वो चीज है मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग में डेली बाथ लें, बाथ के बाद डेली मेडिटेशन करें। स्पिरिचुअल बेसिकली आपका एक स्पिरिचुअल टाइम भी होना चाहिए हर एक इंसान का। इंडिया में तो अध्यात्म जो है हमें चारों तरफ देखने को मिलता है, हर आदमी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। तो अगर आपकी सोच जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, आप थोड़ा आध्यात्मिक अगर आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, दूसरा आप लाइफस्टाइल ऑब्वियसली आप अच्छी रखेंगे, क्योंकि आपका अगर स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको अच्छे हैबिट्स की तरफ आपका वैसे ही आप डायरेक्ट होंगे, आप खान पान आपका अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें आपकी एक साथ अलाइन हो जाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस कम रखिए, ध्यान मेडिटेशन का टाइम निकालिए, खान पान अच्छा रखिए, थोड़ा सा मॉर्निंग में रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, बाईसाइकिलिंग, एनीथिंग, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करिए। ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, स्ट्रेस भरे माहौल से दूर रहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अलावा ये है कि अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, आपके जो ब्लड रिलेटिव है, आपके मदर फादर में अगर हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड शुगर का, थायराइड लेवल का रूटीन चेकअप आपको ईयरली कराते ही रहना चाहिए। स्पेशली अगर आप अप्रोच कर रहे हैं 40s में, तो आपको जरूर ये सारी जांचें करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हैं कारण बनते हैं हार्ट अटैक के। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे।